आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट। सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की खुसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान एनटीए ने वाज़ेह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाज़ेह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले 2 रोज़ा ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातुओं में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खुसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा।
कैंप का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय ज़बानों, लोक रवायात और सकाफती इक़दार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के ज़रिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान और भारतीय ज़बानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।